नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। साइबर सिटी गुरुग्राम के पालम विहार में जे ब्लॉक आरडब्ल्यूए के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे विवाद गहराता जा रहा है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारियों एवं स्थानीय लोगों ने अब यहां डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार द्वारा मनोनीत किए गए एडमिनिस्ट्रेटर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर एक कैंडिडेट के घर को ही आरडब्ल्यूए ऑफिस बनाकर बैठ गए। यहाँ लोग आरडब्ल्यूए की मतदान सूची देखने के लिए गए थे। उन्हें सूचना मिली थी कि इसमें बोगस मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है। ऐसे 35 से ज्यादा मतदाताओं के नाम उनके पास है जिन्हें गलत तरीके से मतदान सूची में जोड़ा गया है। इस पर वह आपत्ति दर्ज कराने आरडब्ल्यूए कार्यालय गए थे। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर डीपी आहूजा ने सूची दिखाने से मना कर दिया। इस दौरान बहस जरूर हुई थी लेकिन मारपीट नहीं हुई। इस मामले में दूसरे पक्ष ने भी पुलिस को शिकायत दी है। लोगों का कहना है कि नोटिस जारी कर एडमिनिस्ट्रेटर ने एक कैंडिडेट के घर को ही आरडब्ल्यूए का कार्यालय बना दिया। यहां कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ बैठक करने की बजाय कैंडिडेट के रिश्तेदारों व अन्य लोगों के साथ आरडब्ल्यूए के रिकॉर्ड को शेयर किया जा रहा था। अब तक 4 मतदाता सूची जारी की जा चुकी है जिसमें मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 7 मई को चुनाव से पहले उन्हें लगता है कि 200 से भी कम मतदाताओं की सूची 250 से भी पार हो जाएगी। मैसेल्फ अविनाश यादव। ये बिल्कुल झूठे आरोप हैं। अगर हम चुनाव टालना चाहते तो चुनाव के लिए तैयारी क्यों करते, नॉमिनेशन क्यों फाइल करते और कैंपेनिंग क्यों करते। ये बिल्कुल झूठे आरोप हैं। हमने पास्ट में डेवलपमेंट किए और मेरा मेन मोटिव है सिर्फ ब्लॉक की डेवलपमेंट और आने वाले टाइम में भी मैं जीतूँ या हारूँ मैं डेवलपमेंट करता रहूँगा ब्लॉक में। जो ओपोजिशन है वो डर चुका है हम सबकी यूनिटी देख के, हमारी टीम को देख के, क्योंकि हम सब ने पास्ट में ब्लॉक के लिए बहुत डेवलपमेंट के काम किए और उन लोगों ने पिछले 3 साल में आज तक कुछ भी नहीं किया। देखिए, जो भी काम डीपी आहूजा जी कर रहे हैं वो हमारे अगेंस्ट में कर रहे हैं, चाहे फॉर्म वेरिफिकेशन का हो या फिर इलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ भी उनसे पूछना हो, लिस्ट का हो। उन्होंने जितने भी काम अभी तक किए हैं वो सब हमारे अगेंस्ट किए। चुनाव 7 को हैं और हम पूरे जोर शोर से उसके लगे हुए हैं और अभी तक लिस्ट का कुछ अता पता नहीं है कि फाइनल लिस्ट जो कल आई है 225 मेंबर्स की आई है। अब शायद डीपी आहूजा कल इसको 250 ना कर दें, हमें इसी बात की चिंता है। हमारे ब्लॉक के पूरे जो मेंबरशिप जिन्होंने फॉर्म भरा था और जिनके ड्यूज क्लियर है और जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं वो लोग इस इलेक्शन में पार्ट लेंगे। हाँ, कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिनके ड्यूज अभी तक क्लियर नहीं है, कुछ के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको भी जो कल लिस्ट आई है उसमें दिखाया गया। अब वो बोगस वोटिंग शायद हो सकता है, इसमें उनका बोगस वोटिंग कराने का कुछ वो हो, क्योंकि पास्ट में भी अभी 2 साल से डीपी आहूजा जी ब्लैक लिस्ट है रजिस्ट्रार ऑफिस में। वो मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस चेक किया है और 2 साल के बाद उन्हें अभी चुनाव कराने का मौका मिला है। मैं जेपी बस एक्स प्रेसिडेंट। मैं अभी इसमें देखा मैंने ब्लॉक में कि मेरा नाम जो है जानबूझ के ऐड नहीं किया गया और मेरे 4 महीने तक परेशान कर रहा है। नो वैलिड डॉक्यूमेंट बार बार लिख के हमने ये देख रहे हैं। ये जो मिस्टर आहूजा जी हैं ये अपोजिशन से बिल्कुल मिले हुए हैं और हर तरह के हमारी किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं करते। हमने हर बारी जब चिट्ठी दिखी है डीआर ऑफिस में, मेरी 39B की भी वो है पिटीशन, उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया और इनको बार बार हमने कहने के बाद भी नहीं मान रहे और अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि ब्लॉक में इन्होंने माहौल इतना ख़राब कर दिया कि आपस में हमारा मेल जोल भी किसी से राम राम चम करने का भी हमारा वो नहीं रहा। यहाँ देखा जा रहा है कुछ स्वार्थी निवासियों के द्वारा इसका मिसयूज किया जा रहा है। हर तरह में पैसे वैसे खिलाए जा रहे हैं, उल्टे सीधे काम करे जा रहे हैं। किसी भी तरह से उनका मकसद है सिर्फ जीतना, जबकि वो 2.5-3 साल से पैसे नहीं दे रहे थे। उन्होंने सिर्फ सीट के लिए ये काम कराया। उन्होंने पैसे जमा कराए 2.5-3 साल में, सिर्फ किस लिए कि सीट मिल जाए हमें ब्लॉक से उन्होंने कोई लेना देना नहीं है। कभी कोई काम नहीं करा उन्होंने किसी कभी भी। उनको शुरू से सर में बताया ना, जो 2 अपोजिशन पार्टी है उनके साथ मिल गए आते ही। हमने उनके खिलाफ चिट्ठी लिखी थी कि 15 दिन बाद कि इनको हटाया जाए, पर इन्हें जाके हट गए वहाँ पे। नहीं हम नहीं हटने देंगे। इन्होंने अप्रोच लगाई और उसको किसी भी तरह ना हटे। हमारे बार बार कहने के बावजूद डीआर को हमने चिट्ठी लिख रहे हैं, भैया हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, मिलजुल के काम नहीं कर रहे। मोहित शर्मा है, मैं एक्स जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ इस ब्लॉक का। और जो कल की घटना है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दूं। ये सब झूठे और निराधार आरोप हैं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हम एज ए रेजिडेंट मिस्टर डीपी आहूजा से काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि हमें प्रॉपर वोटर लिस्ट दिखा दो और उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखा दो कि वो वैलिड हैं या नहीं है। और उन्होंने डीआर ऑफिस में 27 तारीख को हमें प्रॉमिस किया था कि दिखा देंगे। अनफॉर्चुनेटली डीआर ऑफिसर की ट्रांसफ़र होगी 30th को। अब वो ऐसा नहीं दिखा रहे हैं, न्याय ही कर रहे हैं। तो ना हमारा फ़ोन उठा रहे थे, ना हमारे मेल के जवाब दे रहे थे।
तो हम उनसे मिलने गए थे। बड़े प्यार से बात शुरू हुई थी। ओबराय साहब ने उनसे पूछा कि आप लिस्ट दिखा दो, उन्होंने मना कर दिया। इसी बात में थोड़ा गर्मी होगी तो उन्होंने हमें जाने के लिए कहा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। और मिस्टर गुलशन मेहता, जिनका वो घर है, जो कि RWA का ऑफिस है एज़ पर नोटिस, उसकी कॉपी हम आपको दे रहे हैं और बोर्ड की फ़ोटो भी दे रहे हैं। हम ऑफिस गए थे, ऑफिस वर्किंग टाइमिंग में, नथिंग एल्स। और जब उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, उन्होंने पुलिस को बुला लिया। तब तक हम नीचे आ गए शांति से। तो हमने थाने में जाके अपना भी वर्जन दे दिया कंप्लेंट राइटिंग में, उसकी कॉपी भी हमें दे रहे हैं। ये सब झूठे हैं, निराधार हैं। DP आहूजा जी किन कारणों से उनके साथ मिले हुए हैं मुझे नहीं पता। इसकी DR को बिल्कुल शिकायत हमने ऑलरेडी कर दी है 4-5 बार। तो इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब तक प्रॉपर लिस्ट नहीं आती, इलेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर होगा तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ DP आहूजा जी के पास होगी और किसी के साथ नहीं। प्रदीप ओबरॉय, ऐसा जी, हम एडमिनिस्ट्रेटर के कहने पे जो उन्होंने ऑफिस डेजिग्नेट किया है RWA का, हम वहाँ गए थे अनवर्किंग आवर्स। वो बोर्ड भी लगा हुआ है और चिट्ठी भी जो उन्होंने लिख के दी थी कि ये ऑफिस है, वो चिट्ठी DR साहब के वहाँ भी गई है, CC कॉपी, और DM साहब के वहाँ भी गई है। हम 11 बजे वहाँ पहुँच गए जी, वर्किंग डे पे, वर्किंग आवर्स पे। अब वहाँ पर हम जानना चाहते थे कि भाई हम रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं जो नॉमिनेशन फाइल की गई हैं, जो लोगों ने अपने फॉर्म्स भरे हैं मेंबर्स की। इन्होंने हमको टोटली रिफ्यूज़ कर दिया। उस समय वहाँ पर मिस्टर गुलशन मेहता और मिस्टर माटा बैठे हुए थे जी साथ में। अब मिस्टर गुलशन मेहता कहता है ये ऑफिस कोई नहीं है, ये एक मेरा घर है और मेरे घर में मैं किसी को भी इनवाइट कर सकता हूँ। अब लोगों को ये नहीं मालूम कि मिस्टर गुलशन मेहता की वाइफ एक कैंडिडेट है एज ट्रेजरर फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। अब आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर DP आहूजा, how can you sit at a candidate's house and show them the files blatantly open of the forms that were filled by the public? पर रिक्वेस्ट कि भाई हमको भी देखने दो कि वी फील कि काफ़ी नाम इसमें फर्जी है। ही blatantly refused। वो कहते हैं हम नहीं दिखाना चाहते, मैं नहीं दिखाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं नहीं दिखाता। क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे लिस्ट में मेंबर्स हैं जो टेनेंट्स हैं, किराएदार हैं, जो अलाउड नहीं है वोट करना। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं करी हुई है, 38 ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं करी हुई है, लेकिन उनके नाम ऐड किए गए, लिस्ट में लिखे गए। उसमें लिखा है कि उन्होंने पेमेंट नहीं किया, लेकिन जब पेमेंट नहीं की तो लिस्ट में लिखने का नाम मतलब ही क्या है? एक चीज़। दूसरी चीज़, 4 लिस्ट बन चुकी है, हर बारी लिस्ट के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। एक लिस्ट कल रात को आई है, शाम को 220 से 219 से 225 कर दिए गए। अब आप ये खुद देखिए कि जिस कैंडिडेट के हस्बैंड और उसके नीचे जो रहते हैं मिस्टर माटा, वो देख सकते हैं बैठ के वहाँ पर फाइलें। मिस्टर आहूजा का कोई मतलब नहीं था वो फाइलें वहाँ पर लगाना। लोगों ने मामले में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सहित जिला उपायुक्त को शिकायत देकर यहां एडमिनिस्ट्रेटर बदलने के बाद चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए तो पूरा खुलासा हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि 7 मई को होने वाले RWA चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे या यूं ही विवादों में घिरे रहेंगे। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।